Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, at what distance from the center of the earth, the value of acceleration due to gravity g will be half that on the surface. ठीक है, सरफेस से क्या होगी, आधी होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लीजिए. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपको क्या बताना है बच्चों, वेरिएशन बताना है. ठीक है, अब बच्चों देखिए, अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तभी भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, नीचे जाते हैं तभी भी डिक्रीज करती है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया आपसे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल हाफ दैट ऑन द सरफेस. ओके, हाफ होनी चाहिए किससे, सब सरफेस के कंपेरिजन में. ठीक है, तो बच्चों देखिए जी डैश की वैल्यू कितनी होती है, जी डैश की वैल्यू होती है आपकी, सॉरी जी डैश क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो पहले जी लिखूंगा ना. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑन द सरफेस क्या होती है, सरफेस पर तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू होती है. ठीक है, ये मान लीजिए आपकी जैसे अर्थ है. ठीक है, जिस इज अर्थ. ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है आपकी, आर के इक्वल है. ठीक है, अगर आप देखिए इससे ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ से अर्थ की सरफेस से आप एच हाइट ऊपर जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इसके अर्थ, यहाँ पर देखिए इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मान लीजिए आपकी जी डैश है, कितनी हो जाएगी, जी डैश. ठीक है, तो जी डैश देखिए बच्चों कितना होगा, ये आपकी अर्थ की सरफेस है, जो अंदर वाला जो स्मॉल आर जो कैपिटल आर रेडियस का गोला है, ये क्या आपका अर्थ की सरफेस है. ठीक है, यहाँ पर तो वैल्यू जी होती है, ऊपर जाके कितनी होगी, जी डैश. इसका वेरिएशन देखिए क्या होगा, जी डैश को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कितना आपका जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा. ठीक है, हमसे बोल रखा है कि अर्थ की सरफेस पे जो वैल्यू है उसकी आधी होनी चाहिए, आधी यानी कि जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जी बाई टू के इक्वल. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका जी एम डिवाइडेड बाई आपका आर प्लस एच का स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी. ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए आप, ये आपने लिख लिया. अब इसको देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, जी बाई टू ये किसके इक्वल होगा, जी एम. जी एम को देखिए यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर से मैं कैपिटल जी एम, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू आपकी जी आर स्क्वायर के इक्वल होगी. तो उसके यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी. अब देखिए जी से आपका जी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, कुछ ठीक है, तो यहाँ से टू आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा आपका, आर प्लस एच का स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, आर प्लस एच के स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, तो ये टर्म आपकी कैसे इक्वल होगी फिर. ठीक है, इसको देखिए रूट टू आर लिख लीजिए, रूट टू आर किसके इक्वल होगा आपका, आर प्लस एच के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर से एच की वैल्यू कितनी होगी आपकी, रूट टू टाइम्स आर, सॉरी आर टाइम्स रूट टू माइनस वन होगी ना, आर कॉमन है दोनों में. ठीक है, तो ये कितना होगा, एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और टाइम्स रूट टू माइनस वन के इक्वल. ठीक है, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1.41, 1.41 माइनस वन करूंगा तो 0.41, तो 0.41 आर. ठीक है, इस वैल्यू पर हम बता सकते हैं, यानी कि अगर हम अर्थ की सरफेस से 0.41 आर टाइम्स ऊपर चल जाए, ठीक है, तब आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.41. ठीक है, तो बच्चों देखिए चारों ऑप्शन को देख के तो हमें पता चल गया कि कौन सा मतलब हमें अर्थ की सरफेस से अबव जाना है. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, डी वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा. कितना, रुकना एक मिनट, क्वेश्चन ने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ की सेंटर से बोल रखा है ना. ठीक है बच्चों, अर्थ के सेंटर से बोल रखा है, यानी कि यहाँ से, तब तो ये आर प्लस एच के इक्वल होनी चाहिए ना, आर प्लस एच के इक्वल, तो ये ट्रू नहीं होगा. ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी वाला ऑप्शन होगा. ठीक है, अर्थ की सेंटर से आर डिस्टेंस की होगी, फिर एच की वैल्यू अगेन इतनी आएगी, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.414, तो सी ऑप्शन यहाँ से राइट होना चाहिए. ठीक है, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, फ्रॉम द सरफेस बोला होता तब तो 0.41 आर होता, लेकिन यहाँ पर हमसे बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इसलिए हमसे सी ऑप्शन ट्रू होगा. ऑलराइट, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.